की मारिफत को इसलिए लाजिम करार दिया गया है चूंकि हम उस दौर में मौजूद हैं और हमारे ऊपर इतनी वाजिब नहीं औजब है मारिफत इमाम ज़माना कि हम उनकी मारिफत के बगैर कोई बड़े से बड़ा नेक अमल भी करेंगे वो हमारा किसी खाते में कमाई नहीं जाएगा। नमाज से अकाउंट अगर नहीं खुला हुआ है तो आप कितनी ही बड़ी रकम बैंक पे चूना रखा है, आपका अकाउंट ही नहीं है तो बेकार है। और करबला हमें मारिफत इमाम ज़माना सिखा रही है, जनाब सलेमान हमें मारिफत इमाम ज़माना सिखा रहे हैं, 72 हमें मारिफत इमाम ज़माना सिखा रहे हैं, अबू बसीर हमें मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं, अहमद बिन इसहाक कुम्मी हमें मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं। इसी ज़मीन में बहुत अच्छी आवाज साहब मैं इसी टॉपिक को लेके जगह जगह निकलता हूँ और यही मकसद होता है, यही मिशन होता है कि हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे, ख़ुसूसन मिंबर पे आने वाले कि हमारे गर्दनों पे तौक किसका है, किसकी मार्फत हम पे औजब है। और वक्त का इमाम वो मरकज महवर होता है कायनात में कि जिसकी मार्फत की बुनियाद पर साबिका आइम्मा की मोहब्बत का भी मदार होता है। सही है। अगर वक्त का इमाम राजी आइम्मा भी राजी, अगर वक्त का इमाम नाराज तो सारे। तो इसलिए ये इसी ज़िमन में उनके सवाल को आगे बढ़ाते हुए जितना हो सके आप कोशिश कीजिए, आप अपने घरों में महफिल कराइए, उलमा ज़ाकिरीन खुतबा को बुलाइए, उनसे कहिए हमें मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में एजुकेट किया जाए। मारिफत से मुराद क्या है, हमारे गर्दनों पे हकूक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम क्या है, हमारे ज़िम्मे सरकार के हवाले से क्या क्या वाजिबात हैं, हमने सरकार के लिए जिंदगी को कैसे रखना है, कैसे गुजारना है, खासतौर पर हमारे